गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 दिसंबर 2020 और 16 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे और वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखें। तो आज वीडियो के लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के टॉप 10 क्वेश्चन है, तो उसको भी ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये मेजबानी करेगा उड़ीसा। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो उड़ीसा जो 2023 में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी करेगा भी उड़ीसा, और ये दूसरी बार कर रहा है उड़ीसा। इससे पहले 2018 में इसकी मेजबानी की थी और लगातार कर रहा है दूसरी बार उड़ीसा इसकी मेजबानी। 2018 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी उड़ीसा ने। उड़ीसा में दो जगह हैं, एक तो है राउरकेला उड़ीसा में और दूसरी जगह है भुवनेश्वर और राउरकेला। तो भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है और राउरकेला में जो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है, इन दोनों में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। FIH इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो 2023 में इसकी मेजबानी उड़ीसा को करेगा। उसके अलावा उड़ीसा इसकी मेजबानी करेगा। तो मैप में दिखाते हैं उड़ीसा को, ये रहा मैप है उड़ीसा। कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर, और अभी भुवनेश्वर को ये भुवनेश्वर ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर बनाया था भुवनेश्वर। उसके अलावा उड़ीसा जनजातीय छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य बना था उड़ीसा। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और इसको पेटा पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। उसके अलावा गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। उसके अलावा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। उसके अलावा उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी मंदिर, जगन्नाथ पुरी मंदिर उड़ीसा में। उसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका नेशनल पार्क, तीनों हैं उड़ीसा में। उसके अलावा चिल्का झील भी है उड़ीसा में। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की दूसरी तटीय झील है। और हीराकुंड बांध सबसे लॉन्गेस्ट डैम है भारत का, कहाँ पे है? उड़ीसा में, महानदी पे। उसके अलावा उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट, और ये जो ये हॉकी वर्ल्ड कप होगा ये 15वां संस्करण होगा इसका। उड़ीसा ने बलराम योजना शुरू की थी। उसके अलावा स्वेच्छा समाधान ऐप भी लॉन्च की थी उड़ीसा ने, तो ये याद रखना है उड़ीसा से। उसके अलावा उड़ीसा में बीजू पटनायक एयरपोर्ट, उसके अलावा राउरकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके अलावा झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है उड़ीसा से। उसके अलावा यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी उड़ीसा का ओडिसी, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा मणिपुर का है मणिपुरी। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो वीडियो को अंत में जरूर देखें। वीडियो में संविधान के टॉप 10 क्वेश्चन बताए गए हैं, तो उनको जरूर देखें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वो हाल ही में विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की एपवाक्स पहल किसने शुरू की है? तो ये की है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई क्षेत्रीय बैंक ADB। तो इसने ये एपवाक्स पहल शुरू की है। इसकी फुल फॉर्म है APVAX की। इसकी फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। तो ये पहल शुरू की है ADB ने। तो ADB के जो सदस्य देश हैं उनमें कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक सुधार के लिए ये पहल शुरू की है। अब ये ADB ने शुरू की है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष है मतात्सु कस्कावा और इसके उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। ये पहले चुनाव आयुक्त थे, इनका स्थान लिया है वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक तो राजीव कुमार है और एक है सुशील चंद्र। उसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के, और पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के सुकुमार सेन, उनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है पॉल सिन तुआ। यही है पॉल सिन तुआ, और ये कहाँ की है पॉल सिन तो ये म्यांमार की हैं और इन्होंने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020
जीता है। तो ये कहाँ की, म्यांमार की। तो अभी IUCN इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय ने इनको सम्मानित किया है। IUCN इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक है ब्रूनो ओब्रेले। कौन है? ब्रूनो ओब्रेले इसके महानिदेशक हैं। तो इनका नाम याद रखना है। पॉल सिन तोआ म्यांमार की हैं और इसी को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 जीता है। उसके अलावा जो ऑप्शन A, C और D ये दिए हुए हैं, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम्स ऑफ मैगजीन ने भी एरिक युआन इनको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। उसके अलावा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था? तो वो चुना था जो बाइडन और कमला हैरिस को। उसके अलावा लेब्रॉन जेम्स तो इनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना था टाइम्स ऑफ मैगजीन ने। उसके अलावा BTS ग्रुप इनको एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना था टाइम्स ऑफ मैगजीन ने। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है तीनों। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ये शुरू की है यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ ने जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है। किसने की है? यूनिसेफ ने। तो रचनात्मक अर्थव्यवस्था यानी क्रिएटिविटी इकोनॉमी, इसके क्षेत्र में ये पुरस्कार देने की घोषणा की है और ये 2 साल में एक बार दिया जाएगा। ये अवार्ड $50,000 का अवार्ड है। तो नाम याद रखना है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इसी के नाम पर यह अवार्ड दिया शुरू करने की घोषणा की है यूनिसेफ ने। यूनिसेफ नहीं, यूनेस्को इसका करेक्ट आंसर है, यूनेस्को। तो यूनेस्को यह अवार्ड रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देगा। उसके अलावा भी यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं ओरछा और ग्वालियर, इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था यूनेस्को ने। बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म में यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1946 में। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। इसके महानिदेशक है ऑड्रे अजोले। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है यूनिसेफ। तो ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपतियों, इसके अलावा ये 1971 से लेकर 1975 तक प्रधानमंत्री भी रहे थे बांग्लादेश के। हाल ही में RBI किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा राजस्थान के कैपिटल जयपुर में RBI स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र यानी ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग सेंटर ये स्थापित करेगा जयपुर में। जिसमें इसमें क्या होगा? तो इसमें जो नोट हैं उसकी प्राप्ति और उसका स्टोरेज और साथ ही में उन्हें आगे भेजने का काम किया जाएगा इसमें। तो ये जयपुर में स्थापित करेगा RBI। तो RBI वेरी इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, 24वें नंबर के थे उर्जित आर पटेल। उसके अलावा बात करें RBI के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। उसके अलावा पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे RBI के। ये याद रखना है RBI से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जो ओला है, ओला ये तमिलनाडु में भी 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करेगा और इसी के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया है ओला ने। तो तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और यह दुनिया की सबसे बड़ी विनिर्माण फैक्ट्री होगी। अब बात करें ओला की, तो ओला के CEO कौन है वर्तमान में? भावेश अग्रवाल। उसके अलावा तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु अभी कई कारणों से न्यूज में था। अभी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना भी शुरू की थी तमिलनाडु ने, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। उसके अलावा 3 चीजें याद रखना। एक तो मछली उत्पादन के मामले में शीर्ष पे
तमिलनाडु। उसके अलावा आरबीआई की जो बाजार कर्ज की रिपोर्ट आई थी उसमें भी शीर्ष पे था तमिलनाडु। उसके अलावा मुद्रा योजना के तहत ऋण देने के मामले में भी पहले नंबर पे है तमिलनाडु। उसके अलावा भी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में तमिलनाडु टॉप पे था और विशेष कैटेगरी में था मिजोरम। उसके अलावा भी स्वास्थ्य मंत्रालय से अंगदान के लिए लगातार 6 साल के 6वें साल अवार्ड जीता था स्वास्थ्य मंत्रालय से तमिलनाडु ने। ये याद रखना है तमिलनाडु से। तो मैप में भी देखते हैं तमिलनाडु को। ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एडापंडी के पलनस्वामी और इनको भी पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पे, कहाँ पे? तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, दोनों है तमिलनाडु में। और ये जो कांगेर घाटी है ये छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। उसके अलावा पुलिकट झील वेरी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु की। तो याद रखें टवडारा, इससे याद रखें तमिलनाडु। उसके अलावा तमिलनाडु में कलपक्कम और कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, वेरी इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा मीनाक्षी मंदिर भी याद रखना है यहाँ से। तो ये भी है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी? तो ये बनी है अंग्रेजी। ऑप्शन है करेक्ट है, अंग्रेजी पहले पे। उसके अलावा चीनी मंदारिन, चीन की है मंदारिन, ये दूसरे पे। और तीसरे पे है हिंदी, याद रखना है। तो एथनोलॉग द्वारा भी जारी रिपोर्ट की है, इसमें इंग्लिश सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद मंदारिन और तीसरे पे हिंदी, चौथे पे स्पेनिश, पांचवे पे फ्रेंच, ये याद रखना है। तो ये किसने जारी की है? एथनोलॉग ने। हिंदी तीसरे नंबर पे है, इसमें अंग्रेजी ये है पहले नंबर पे और दूसरे पे मंदारिन। तो ये टॉप 3 लैंग्वेज याद रखना है एथनोलॉग द्वारा विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से किस देश की सेना ने सम्मानित किया है? तो अभी किया है ये सऊदी अरब। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अभी जो हमारे थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, ये 28वें नंबर के हैं थल सेना प्रमुख। तो ये अभी 2 देशों की यात्रा गए हैं, सऊदी अरब और यूएई। और ये इन दोनों देशों की यात्रा करने वाले पहले सेना प्रमुख बने मनोज मुकुंद नरवणे। और अभी सऊदी अरब ने इनको गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो सऊदी अरब याद रखना है। उसके अलावा सऊदी अरब ये रहा मैप में, सऊदी अरब कैपिटल है यहाँ की रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल और यहाँ के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। और इस बार जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 2020 का, ये कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरब में। और 2021 का कहाँ पे होगा? इटली में होगा। 2022 का पहले भारत करनी थी लेकिन अभी चेंज कर दिया गया है, इंडोनेशिया करेगा 2022 की। 2023 में करेगा अपना देश भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नामक श्वेत पत्र जारी किया है? तो जारी किया है नीति आयोग ने, वेरी इंपॉर्टेंट है नीति आयोग। तो इसी ने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया है। तो जितने भी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी कार्य चल रहे हैं वो सभी जारी रहेंगे 2035 तक। अब ये नीति आयोग ने जारी किया है। तो नीति आयोग से पहले चलता था योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी योजना आयोग की और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की थी नीति आयोग की। योजना आयोग की जगह नरेंद्र मोदी ने 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और सीईओ है नीति आयोग के अमिताभ कांत। उसके अलावा जो नीति आयोग है उसमें नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अभी डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले सीईओ बने थे अनिल सोनी, ये भी याद रखना है अनिल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए क्रिसिल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये एजेंसियां हैं जो अलग अलग तरह से इकोनॉमी का अनुमान लगाती हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की फुल फॉर्म है और सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहें तो इसने -7.7% रहने का अनुमान लगाया है अभी 2020-21 के लिए क्रिसिल ने भारत की जीडीपी। उसके अलावा भी -9.0% का अनुमान लगाया था S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर। उसके अलावा 9.4 माइनस का लगाया था अभी फिच रेटिंग ने और -9.9 का लगाया था OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा
अभी 7.5% का अनुमान लगाया था माइनस में आरबीआई ने। उसके अलावा अभी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने -8.0% का अनुमान लगाया था भारत की अर्थव्यवस्था का, जीडीपी का 2020-21 में। तो ये याद रखना है सभी की रिपोर्ट। उसके अलावा भारतीय संविधान के टॉप 10 क्वेश्चन है आज, तो इसका आज पहला ही सीरीज है पहली, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। ये याद रखना है मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य ये लिए गए रूस के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। उसके अलावा एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली ये भी ब्रिटेन से ली गई है दोनों। और गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता ये फ्रांस से। उसके अलावा आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है उसका स्थगन ये जर्मनी के संविधान से। उसके अलावा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहले 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में 301 के तहत संपत्ति के अधिकार ये मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 301 के तहत 300 के साथ कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 6 अधिकार है मौलिक अधिकार। और भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक। और नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक है आर्टिकल। और भाग 4 में ये, तो याद रखना है। और नागरिकता ये 5 से 11 है भाग 2 में। तो याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान से। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाशरद योजना शुरू की है? तो ये शुरू की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या अपने प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।